हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा की थी, और उसके जो फर्स्ट हमने सभ्यता पढ़ी थी उसका नाम था मारवाड़ सभ्यता, जो कि जोधपुर में है। और दूसरी हमने पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता, जो कि है हनुमानगढ़। और तीसरी आज सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में है। और सीकर में ये कहाँ पर सभ्यता की निर्माण हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गणेश्वर सभ्यता है वो कोल्हान की पारी। कहाँ पर है इसका स्थान? गणेश्वर सभ्यता है ये तो बनाया हुआ है अपना राजस्थान, और ये निकल रही है बीच में से अरावली पर्वतमाला। और इस स्थान पर है ये कोल्याण की पहाड़ी। पहाड़ी से प्राचीन काल से तांबा निकाला जाता है। तांबा कहाँ का प्रसिद्ध है सभी को लगभग पता ही है, खेतड़ी झुंझुनू का प्रसिद्ध है। और सीकर का जो प्राचीनतम नाम था वो दोस्तों था वीर भान का बांस। सीकर का प्राचीन नाम था, उसका क्या नाम था दोस्तों? वीर भान का बांस। और इसकी जो तहसील थी सीकर की, जहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता स्थित थी, वो तहसील थी दोस्तों नीम का थाना। और गांव कौन सा पड़ता है वहाँ पर? गांव था खंडेला की पहाड़ियाँ से। खंडेला की पहाड़ी एक स्थान था, वहाँ पर ये सभ्यता बनी हुई थी। और इस सभ्यता के पास में कौन सी नदी बहती थी कि उस नदी के किनारे पर यह सभ्यता बनी हुई थी? तो दोस्तों, वो कौन सी नदी थी? कांतली नदी, इसे काटली नदी भी कहते हैं। गांव था ये, गणेश्वर सभ्यता पहले बता चुके हूँ। और इसकी खोज किसने की थी, कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। खोज हुई थी दोस्तों 1972 से 76। और किसने की थी इस सभ्यता की खोज? तो इस सभ्यता की खोज की थी दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। और इसके साथ में थे वी एन मिश्र और रतन चंद्र अग्रवाल ने इस गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, उत्खनन किया था। तो इस सभ्यता में अनेकों प्रकार के अवशेष मिले थे। तो दोस्तों, तो उस अवशेष के बारे में चर्चा करेंगे कि उस सभ्यता के अंदर क्या क्या अवशेष मिले थे। गणेश्वर सभ्यता के इसमें भवनों का निर्माण मिला था। और जो भवन का निर्माण मिला था, और उस भवनों का निर्माण किससे किया जाता? वो ईंटों से नहीं, बल्कि न मिट्टी से, बल्कि किया था पत्थरों से। जो अवशेष मिले थे उससे पता चलता है। गणेश्वर से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली थी। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली दोस्तों मिली थी थाली, और कटोरा भी मिला था, उसके साथ में गिलास भी मिली थी, चम्मच भी मिली थी, सुई भी मिली थी, इत्यादि। ये सारे वस्तु मिले थे किससे? गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर सभ्यता में अवशेष में एक मछली पकड़ने का कांटा मिला था। कांटा क्या होता है दोस्तों? मछली पकड़ने पर मछुआरा होता है वो नाव में, कांटा होता है जो मछली को पकड़ने का एक जाल बना हुआ था, उसे कहते हैं मछली पकड़ने का कांटा। और उस मछली पकड़ने का कांटा से अनुमान लगाते हैं जो खोज करता थे वो, जो कि कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता बनी हुई थी। तो वो कांतली नदी नित्यवाही थी। नित्यवाही से अर्थात है कि वो रोज चलने वाली नदी थी। और इस सभ्यता से तीर के आगे का नुकीला भाग मिला था, जिसे कहते हैं बाणाग्र। बाणाग्र जानते हैं? तीर के जो नुकीला भाग होता है, अग्रभाग। और इस बाणाग्र मिलने से अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। और शिकार से अनुमान लगाते हैं कि वो लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, अर्थात सर्वाहारी भी थे। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रजनी सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है
कि गणेश किस सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है खंडेला। खंडेला की पहाड़ियों के किनारे पर ये बनी हुई थी गणेश्वर सभ्यता। इस खंडेला की क्या विशेषता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। खंडेला जो प्रसिद्ध है वो गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गोटा क्या था दोस्तों, जब मैंने आपको हस्तकला टॉपिक का वीडियो बनाया था उसमें गोटा था किसी वस्त्र पर जो तरह तरह के डिजाइन से आकृतियाँ बनाई जाती है, उसी को एक गोटा कहा जाता है। और गोटे के अंदर ये थी लपा लपी किरण बागड़ी। ये जो एक गोटे की क्या है दोस्तों, ये है प्रकार है। जो गोटा था मुख्यतः पीला पोमचा पर लगता है। जो गोटा लगाया जाता है वो मुख्यतः कहाँ पर लग जाता है दोस्तों, पीला पोमचा पर लगता है। और ये अब आया, ये शब्द आया पोमचा। मैंने पहले भी चर्चा की थी हस्तकला टॉपिक में कि पोमचा क्या होता है, और अभी भी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि पोमचा क्या होता है। पोमचा होता है दोस्तों किसी स्त्री के शिशु होने पर जो मातृपक्ष या पीहर पक्ष से जो ओढ़नी भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पोमचा कहा जाता है। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कमल का जो शाब्दिक अर्थ है, कमल का शाब्दिक अर्थ है कमल का फूल होता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पीला पोमचा होता है, पीला पोमचा होता है, इसका सर्वाधिक जो उपयोग कौन करता है, तो सर्वाधिक इसका उपयोग करती है जाट महिलाएं। जाट महिलाएं सर्वाधिक किसका उपयोग करती हैं, पीले पोमचे का। और जो तारा भात व केरी भात की ओढ़नियाँ हैं वो पीली होती है। वो कौन ओढ़ती है दोस्तों, आदिवासी महिलाएं ये ओढ़नियाँ ओढ़ती है। और जो ये पोमचे बनाते हैं उसको बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो पोमचे बनाने वाले को कहते हैं रंगरेज, लीलगर और नीलगर समुदाय के लोग ये पोमचा बनाते हैं। और इससे पोमचे को बेचने वाला को क्या कहा जाता है दोस्तों, बिसायती। ये एक नाम दिया गया है बिसायती, ये एक आदमी होता है, इसे कहते हैं बिसायती। और पोमचा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पीला पोमचा, एक होता है लाल पोमचा। अब पीले पोमचे में क्या होता है दोस्तों, इसका जो रंग होता है वो होता है केसरिया। पीला पोमचा कब दिया जाता है, बच्चों को जन्म देने के बाद पीहर पक्ष की ओर से जो ओढ़नी भेजी जाती है उसे कहते हैं पीला पोमचा। प्रथम बार पीहर पक्ष ये लाता है, कौन सा, पीला पोमचा, जिसे ओढ़कर स्त्रियाँ कुआ पूजन या जलवा पूजन करती है, जो कि शाम के समय किया जाता है। पोमचा का रंग होता है पीला, और ये विवाह के बाद में ये पोमचा पीला पहनकर विवाह के बाद में पहना जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था गणेश्वर सभ्यता। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।